हेलो एवरीवन। इससे पहले अपन ने सिंपल चीज़ पढ़ी थी, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट वगैरह पढ़े थे, रेंज डिस्पर्शन वगैरह ये पढ़े थे। रेंज तक पढ़ लिया था अपन ने, रेंज, मीन, वेरिएंस एंड क्वार्टर डेविएशन, मेन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, मैंने भी कुछ पढ़ लिया था। कल कुछ हार्मोनिक इंग्लिश, कुछ वो फॉर्मूले में कुछ गलत लिख दिया था, वो समथिंग कुछ इस टाइप से था, 1/n समेशन y अपॉन एक्स आई था। मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया था, चेंज कर देना, सिर्फ ये इतना सा चेंज हुआ था, उसमें गलती से मल्टीप्लाई में हो गया था, या डिवाइड में था। और स्टैंडर्ड डेविएशन में इस टाइप से था, 1/n समेशन f x माइनस एक्स बार, ठीक है, का स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का था, गलती से यहाँ पर स्क्वायर छूट गया था, बाकी पूरा वैसे का वैसे ही था। ठीक है, अब इसके आगे का पढ़ते हैं। वो कल कुछ वीडियो कट हो गया था, कहाँ तक का था वो था अपने पास जो रेंज था, इनकी कोफिशिएंट, रेंज the coefficient of dispersion। तो रेंज के अबाउट क्या हो जाएगा, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट h अपॉन l। ठीक है, ऐसे क्वार्टर डेविएशन में क्या था, ये हो जाएगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन में क्या होगा, डेविएशन अबाउट मीन, सॉरी मीन डेविएशन अपॉन जो एक्चुअल मीन होगा, मीन डेविएशन अपॉन, चाहो तो x बार लिख लो, या एक्चुअल जो मीन होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा सिग्मा अपॉन x बार। ठीक है, ये कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन थे, जो कल यहाँ तक छूटा हुआ था, यहाँ से वीडियो कट हो गया था, उसके बाद का ये फॉर्मूले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। एमएससी में ये नहीं है, एमएससी में इसके आगे का है, तो बीएससी के लेवल का है, तो या तो बीएससी की वीडियोस देख लेना या बीएससी की बुक्स से देख लेना, ये आगे का देखो। अब इसमें था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एक और था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये था सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन था। ठीक है, ये कुछ चीजें याद रखने वाली है, आगे अपने कहीं काम आ जाएगी, सो इसलिए। ठीक है, अब आगे अपन पढ़ते हैं मोमेंट्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने। अब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो मोमेंट्स वहाँ निकालने पड़ेंगे अपने को, तो कौन कौन से मोमेंट्स निकालते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है वो देखनी है। देखो मोमेंट्स, मोमेंट्स क्या होते हैं, मोमेंट्स से ही अपने को बताएंगे कि जो अपना डाटा है वो कितना बिखरा हुआ है, कैसा है वगैरह क्या है। मोमेंट्स के अकॉर्डिंग अपन ये बता सकते हैं कि कितना बिखरा हुआ है, स्कैटर है या बिल्कुल लाइन से है या किस टाइप से है। मोमेंट्स में से यही निकालते हैं। मोमेंट्स आमतौर पर अपन 4 निकालेंगे, 4 मोमेंट्स से ज़्यादा नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसके बाद का अपने ज़्यादा यूज़ नहीं है, वो आगे यूज़ होता है। अभी सिर्फ 4 मोमेंट्स तक का यूज़ है। अब मोमेंट्स होता क्या है, उसके ये म्यू आर डैश, ये मोमेंट्स है। इसका फॉर्मूला वही 1/n समेशन f x i माइनस x बार का और r मोमेंट इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, और जैसे म्यू 1 डैश ये हो जाएगा 1/n समेशन f i x i माइनस कोई, यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर के अकॉर्डिंग, यहाँ 1 है तो ये 1 हो जाएगा, 2 होगा तो
2 हो जाएगा। इसी टाइप से ये किसी एक पॉइंट के अकॉर्डिंग होता है, किस ओरिजिन के अकॉर्डिंग। सेंट्रल मोमेंट्स किसी मीन के अकॉर्डिंग होगा, जैसे किसी भी डाटा का मीन हुआ तो म्यू आर 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर, ये सेंटर मोमेंट होगा। ठीक है, सेंटर मोमेंट यही है और ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें इन दोनों में, कि सिर्फ अगर ये मीन के अकॉर्डिंग होगा तो सेंटर मोमेंट्स, अगर किसी और नंबर के अकॉर्डिंग होगा तो वो मोमेंट्स। तो सबसे पहले तो म्यू वन हमेशा 0 होगा, ये हमेशा याद रखना, म्यू वन हमेशा 0 होता है। ठीक है, इसके बाद म्यू टू कैसे निकालेंगे? म्यू टू डैश से निकालेंगे। कैसे? इसका फॉर्मूला होता है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। पहले म्यू डैश निकालेंगे, म्यू वन डैश निकालेंगे, म्यू टू डैश निकालेंगे, म्यू थ्री डैश निकालेंगे, म्यू फोर डैश निकालेंगे। उसके बाद ही सेंटर मोमेंट्स निकल सकते हैं, वरना नहीं निकलेंगे, या फिर कोई दूसरा तरीके से अपने को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी को अपन स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, सिग्मा एक्स, सॉरी वेरिएंस कहते हैं, ये वेरिएंस होता है। ठीक है, म्यू टू हमेशा वेरिएंस होगा, म्यू वन हमेशा 0 होगा, और निकालते ऐसे ही है। और म्यू थ्री कैसे निकालते हैं? म्यू थ्री होगा म्यू थ्री डैश माइनस पी म्यू टू म्यू वन डैश प्लस 2 म्यू वन डैश की पावर क्यू, ये म्यू थ्री का फॉर्मूला होता है। निकालते कैसे हैं पूरा फॉर्मूला तुम बुक में देख लेना या फिर वीडियोस देख लेना पीएससी के, उनमें मिल जाएगा। ऐसे म्यू फोर का है म्यू फोर डैश माइनस 6 म्यू थ्री डैश, यहाँ भी डैश आएगा, एंड म्यू वन डैश प्लस 4 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आएगा 6 में, 4 हो जाएगा 6 म्यू टू डैश म्यू वन डैश का स्क्वायर माइनस 3 म्यू वन डैश की पावर 4। ठीक है, ये तुम्हारे चारों मोमेंट्स है, चारों सेंटर मोमेंट्स है, म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर। अभी काम कैसे आएंगे? ये वेरिएंस को डिनोट करेगा, म्यू वन ऐसा ही है। ठीक, और मीन जो होता है वो म्यू वन डैश, ये मीन कहलाएगा। म्यू टू अपना वेरिएंस हो जाएगा, म्यू थ्री म्यू फोर का यूज कहाँ होगा? ये देखो, इसमें अपन एक और चीज निकालेंगे, बीटा वन एंड बीटा टू। आरपीएसएन ने दिए थे बीटा वन क्या होगा? म्यू टू का क्यूब अपॉन म्यू थ्री का स्क्वायर। ठीक है, ये होंगे अपने, सॉरी उल्टा लिख दिया यहाँ पर, क्यूब बड़ा, म्यू थ्री बड़ा है तो ये ऊपर, और म्यू टू क्यूब, ये आएगा। वैसे बीटा टू क्या होगा? म्यू फोर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर, ये होगा। अब इससे पता कैसे चलता है कि क्या है ये? एंड एक और चीज निकाल लेते हैं पहले, गामा वन, तो ये हो जाएगा प्लस रूट बीटा वन एंड गामा टू, ये हो जाएगा बीटा टू माइनस 3। ये काम आएंगे अपने स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस में काम आएंगे। स्क्यूनेस और कुर्टोसिस क्या है वो अपन आगे पढ़ लेंगे। पहले ये उतारना चाहो तो ये उतार लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे फैक्टोरियल मूवमेंट्स, वो अपन पढ़ेंगे तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन में निकालने के काम आता है। क्या है फैक्टोरियल मूवमेंट्स? फैक्टोरियल मूवमेंट्स वो होता क्या है, इसको डिनोट इस टाइप से करेंगे, म्यू आर। ठीक है, फैक्टोरियल जहाँ भी होगा ये फैक्टोरियल होगा, फैक्टोरियल के अलावा कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पर। और ये 1/n समेशन f
आई एक्स की पावर आर, इस टाइप से उसको उल्टा लीजिए, ये एक्स की पावर ये वाला आर, ठीक है। ये खुलेगा कैसे, वेयर एक्स की पावर आर, ये है एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस आर, ठीक है। तो आर प्लस 1, एक और एक्स एक कम होगा, तो आर प्लस 1, ये अपना फैक्टोरियल मोमेंट्स होता है। ये तो याद रखना, जब अपन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे अपने को फैक्टोरियल मोमेंट्स निकालने होंगे, ये वही काम आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास वही स्किनेस, इसके कुछ क्वेश्चन है, या पहले स्किनेस को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो अपने इसके हैं काम के। स्क्यूनेस, देखो स्क्यूनेस होती क्या है पहले ये समझो। स्क्यूनेस का मतलब ये है कि जैसे अपने को ये डाटा है, वो स्टेप से डाटा का वो अपन ने ये बनाया है, ये सेंटर लाइन अपन ने मीडियन है। तो अगर डाटा सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक होगा तो अपने ज़्यादा फायदा होगा, आसानी से बताया जा सकेगा। सिमेट्रिक है तो वो बता देगा, जब सिमेट्रिक होगा तो स्क्यूनेस जो होगी ना अपनी, वो हमेशा 0 होगी, ठीक है। अगर इसके अलावा है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव हो सकती है, वो अलग अलग टाइप के हैं कि किसने किस हिसाब से दिए, कुछ ने अलग से दिए हैं, कुछ बॉयले ने अलग दिया है, कार्ल पियर्सन ने अलग दिया है, सबने अलग अलग फॉर्मूले दिए हैं। तो स्क्यूनेस सिर्फ इतना है कि ये किस साइड है, अपना जो डाटा है वो कैसा फैला हुआ है। जैसे ये है, ये अपना ये नो स्क्यूनेस है, ये अपना पॉजिटिव स्क्यूनेस है, ऐसे ही ये अपना नेगेटिव स्क्यूनेस है। ठीक है, ये अपने को बताएगा कि डाटा अपना कैसा है, मतलब किसी और बायस्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे ये पॉजिटिव साइड बायस्ड हो रहा है, ये नेगेटिव साइड बायस्ड हो रहा है। जो टेल होती है वो टेल किस तरफ जा रही है, अगर टेल राइट की तरफ जा रही है तो ये पॉजिटिव स्क्यूनेस, अगर लेफ्ट की तरफ जा रही है तो ये नेगेटिव स्क्यूनेस। इसी से अपन डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। एक और चीज़ यही बता देता हूँ उसमें, अगर इस साइड में अगर स्क्यूनेस नहीं है तो मीन, मॉड और मीडियन, ये तीनों हमेशा सेम ही होगा। जैसे यहाँ पर क्या होगा, जो मीन होगा वो ज़्यादा होगा, ये इस टाइप से, ये मीडियन एंड ये मॉड, ये मीन ज़्यादा होगा, मीडियन हमेशा बीच में रहेगी और मॉड सबसे कम होगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, ये मीडियन, ये मॉड, ये मीन कम हुआ मॉड से या मीडियन से तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर मीन ज़्यादा है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, अगर तीनों बराबर हैं तो नो स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस ये चीज़ होती है कि अपना डाटा किस हिसाब से फैला हुआ है ये देखना है, ठीक है। अब इन्होंने कुछ दे रखा है, वैसे स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ सिमेट्री, मतलब सिमेट्री की कमी। अब ये बता देगा सिमेट्री किधर कम है, लेफ्ट है या राइट है। पॉजिटिव है मतलब राइट की तरफ सिमेट्री की कमी है, यहाँ पे नेगेटिव है। अगर बिल्कुल मीडियम है तो नो स्क्यूनेस मतलब सिमेट्रिक है इसमें। ये चीज़ अपने को दिखाती है, ठीक है। तो अपने को कुछ कोफिशिएंट है, जैसे फर्स्ट है कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट है, वो है क्या, उसका फॉर्मूला एस के
3 मीन माइनस मीडियन अपॉन ये हो जाएगा सिग्मा। ठीक है, ये कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। ठीक है, सेकंड अपने पास है बाउले का, बाउलेस कोएफिशिएंट। तो बाउलेस कोएफिशिएंट क्या होगा, एस के, ये हो जाएगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2 Q2 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, या ये तो Q3 का ही है ना, तो अपने को Q3 माइनस Q1, ये बाउले कोएफिशिएंट है। जैसे कार्ल पियर्सन का ये है तो बाउले का ये है, ये दोनों हैं। अब ये आ कहाँ आए कहाँ से, ये अपने को ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक और मेजर्स होते हैं, ये तो कोएफिशिएंट्स है, मेजर तो अपन पहले लिखना भूल गए। मेजर्स क्या होगा, एक तो होता है मीन में से मीडियन घटाना, ये तो हो जाएगा एक तरीका, ये एक तरीका हो जाएगा मीन में से मोड का घटाना। दोनों में से किसी का भी यूज करो, उससे एक्सपीरियंस का पता चल जाता है। ठीक है, ये दोनों तो एक्सपीरियंस के मेजर्स हैं, एक्सपीरियंस कैसे नापते हैं, और ये इनके कोएफिशिएंट है। थर्ड कोएफिशिएंट क्या होगा, थर्ड कोएफिशिएंट है अपना लिमिट्स फॉर मोमेंट्स के अपॉन मोमेंट्स। मोमेंट्स के ऊपर जो अपना कोएफिशिएंट्स है वो कैसे होगा, इसका फॉर्मूला कुछ समथिंग इस टाइप से है, एस के अपॉन बीटा 1 बीटा 2 प्लस 3 और 2 5 बीटा 1 बीटा 2 माइनस 6 बीटा 1 प्लस 9 माइनस 9। ये तीन है इसके कोएफिशिएंट के तरीके हैं, ये अपने को निकालने आनी चाहिए कहीं से भी। किस टाइप से, अगर क्वार्टर डेविएशन दे रखा है तो इससे निकाल लो, मीन मोड दे रखा है तो इससे निकाल लो, मोमेंट्स दे रखे हैं तो इससे निकाल लो। ये तीनों तरीके हैं। ठीक है, अब तीनों तरीके हैं, इसके अलावा और तो है यही है, इनको निकालना, बस इनकी लिमिट याद रखनी, किसकी लिमिट कितनी है। जैसे इस वाले की, इसमें 3 आ रहा है तो इसकी लिमिट -3 से 3 होगी, इसमें -1 से 1 होगी। ठीक है, इन दोनों की लिमिट ये होगी कि कार्ल पियर्सन की -3 से 3 और इसकी -1 से 1। ठीक है, ये अपने कोएफिशिएंट है इसके स्क्यूनेस के। तो हमेशा ये याद रखना कि स्क्यूनेस क्या है, अगर सिमेट्रिक है जो उसके अकॉर्डिंग दिखाया जाएगा, अगर तीनों बराबर तो नो स्क्यूनेस, मीन कम मीन ज़्यादा है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, मोड ज़्यादा है तो नेगेटिव स्क्यूनेस। निकालना कैसे है, इससे अगर कोएफिशिएंट निकालना है तो ये है मेजर ऑफ स्क्यूनेस, ये है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके पास, कुर्टोसिस। इसको चाहो तो उतारना, चाहो तो उतार लो, काम का है वैसे ही। कुर्टोसिस एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट करते हैं कुर्टोसिस। कुर्टोसिस, ठीक है। अब ये काम क्या आता है, जो अपना डाटा है वो किस टाइप का है, ये या इस टाइप का, मतलब इसकी जो नोक है वो निकल रही है या चपटी हो रही है या बिल्कुल सेम है,
तो इसमें क्या होगा, ये तो हो जाएगा लेप्टोकोर्टिक, ये मेसोकोर्टिक एंड ये प्लेटिकोर्टिक। अगर नुकीला होगा तो उसको लेप्टो कहेंगे, नॉर्मल है तो मेसो और चपटा है तो प्लेटिकोर्टिक का। ठीक है, अब ये डिवाइन कैसे होंगे, बीटा और गामा, बीटा 2 और गामा 2 से, बीटा 2 और गामा 2 से, म्यू और म्यू 2 स्क्वायर एंड बीटा 2 माइनस 3। ठीक है, अब अगर बीटा 2 3 है तो मेसो होगा, अगर बीटा 2 का आंसर क्या मिल गया 3 तो ये मेसो होगा, ये वाला, क्योंकि गामा 2 0 हो जाएगा, जहाँ गामा 2 है वो 0 हो जाएगा। पॉजिटिव हुआ तो लेप्टो, नेगेटिव हुआ तो प्लेटिक। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अगर ये बीटा 2 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है, गामा 2 क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा लेप्टोकोर्टिक। ऐसे अगर बीटा 2 नेगेटिव हो तो, सॉरी 3 से कम हो तो ये नेगेटिव आ जाएगा, फिर हो जाएगा प्लेटिकोर्टिक। ठीक है, तुम्हारे यहाँ खत्म हो गया। अब अपन रैंडम वेरिएबल्स पढ़ेंगे, इसके आगे का पढ़ेंगे। अब रैंडम वेरिएबल्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, वो अपना मेन सिलेबस वहीं से स्टार्ट होता है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन थे अपने, इनसे पहले क्या क्या था, बीएससी में अपन ने क्या क्या पढ़ा क्या नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सअप नंबर है ही तुम्हारे पास, उस पर सेंड कर देना या फिर यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, और अपना जितने फ्रेंड्स हैं सबको बोल दो क्योंकि थर्ड सेम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है।